Good morning, everyone. So, dear children, in this video lecture, basically we are going to discuss the answers of the questions related to first chapter. As you know, in the last video lecture, we discussed about the questions of this chapter. So, now we are going to understand the answers of those questions. But before telling you the answers, I want to clear that you have to write the answers in your fair notebook, which answers I am going to give you. Clear? Which you wrote by yourself. You can match those answers with these answers, but finally you have to write the answers in your fair notebook, which I am going to give you. Clear? Now look at the first question. Here it is written, choose the right options to answer this question. हमने इसमें से एक इन क्वेश्चनों के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन चूज करना है. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड नवाब हसन अली कम टू कादिर फूड स्टॉल. जो नवाब हसन अली थे वो कादिर की फूड स्टॉल पर क्यों आए थे. ही वॉन्टेड टू टेस्ट कादिर फेमस फ्रीटर्स. जो नवाब हसन अली थे वो कादिर के फेमस फ्रीटर को टेस्ट करना चाहते थे. ही हैड हर्ड ऑफ कादिर फेम एज अ कुक एंड wanted to taste his best dish. उसने कादिर की फेम के बारे में सुन रखा था एज ए कुक के रूप में और उसकी बेस्ट डिश को टेस्ट करना चाहते थे. He wanted to taste कादिर बेस्ट डिश. वो कादिर की बेस्ट डिश को टेस्ट करना चाहते थे. He wanted to give him some money. वो उसको कुछ पैसे देना चाहते थे. So which is the answer? Answer is option B. He had heard of कादिर फेम as a cook. उसने कादिर की फेम के बारे में कुक एज अ कुक के रूप में सुन रखा था. ही वॉन्टेड टू टेस्ट हिज बेस्ट डिश. वो उसकी बेस्ट डिश को टेस्ट करना चाहते थे. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग. वेन एवर यू हैव टू चूज एनी ऑप्शंस, सो रिमेंबर दिस थिंग, यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मीन्स जिस तरह चैप्टर में लिखा है उसी के बिहाफ पे आपने आंसर देना है. दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. ऐसा नहीं है कि आपको जो आंसर लगता है वो ही आपने आंसर देना है. नहीं, जो चैप्टर में लिखा हुआ है, जो उसके बिहाफ पे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा वो आंसर देना है. यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव बनना है, सब्जेक्टिव नहीं बनना. क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड कादिर लूज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स. कादिर क्यों बहुत सारे कस्टमर को खो देता था, नाराज कर देता था. ही वॉज अ मैसी कुक. वो गड़बड़ कर देने वाला कुक था. यानी कि जब कुछ बनाता था तो सब कुछ गड़बड़ कर देता था. इस तरह कुक था. इस कारण से वो बहुत सारे कस्टमरों को खो देता था. या फिर ही वॉज अ वेरी फसी कुक. वो एक रूखे से व्यवहार करने वाला कुक था. थर्ड, ही चार्ज्ड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द फूड ही सर्व्ड. जो फूड वो सर्व करता था उसके लिए बहुत सारे पैसे चार्ज करता था, बहुत सारे पैसे लेता था. फोर्थ ऑप्शन, ही वॉज नॉट अ वेरी गुड कुक. वो एक अच्छा कुक नहीं था. सो आंसर इज बी, ही वॉज अ वेरी फसी कुक. बहुत ही रूखा सा व्यवहार करने वाला कुक था. कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन. वाई वॉज सादिक वरीड व्हेन द नवाब रिफ्यूज टू रिस्पोंड टू हिज कॉल इमीडिएटली. सादिक परेशान क्यों हो गया था, वरीड क्यों हो गया था जब नवाब ने रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था उसके बुलाने पर भी. इमीडिएटली उसके आने पर मना कर दिया था. देयर आर फोर ऑप्शंस. द दाल वुड बिकम ड्राई एंड टेस्टलेस. जो दाल है वो ड्राई हो जाएगी और टेस्टलेस हो जाएगी. हिज फादर वुड गिव अवे द दाल. उसके फादर हैं दाल को फेंक देंगे, इसलिए वो परेशान हो गया था सादिक. हिज फादर वुड हैव टू कुक अ न्यू डिश. उसके फादर को एक न्यू डिश बनानी पड़ेगी, इसलिए परेशान था. हिज फादर वुड ब्लेम हिम फॉर इट. उसके फादर उसके लिए उसको ब्लेम करेंगे, यानी कि सादिक को ब्लेम करेंगे इसके लिए, इसलिए परेशान था. सो वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव. सो आंसर इज दैट अकॉर्डिंग टू चैप्टर, हिज फादर वुड गिव अवे द दाल. उसके फादर दाल को फेंक देंगे. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट द टेबल. कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उन स्टेटमेंट्स का रीज़न आपने लिखना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट सादिक फेल्ट लाइक क्राइंग. जो सादिक था उसका रोने का मन कर रहा था.
टेल द रीज़न. रीज़न इज़ दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फादर नॉट बींग रिवार्डेड. वो इस बात से डरा हुआ था, इस बात से घबरा गया था कि उसके फादर को अब रिवार्ड नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा. दैट्स वाई ही फेल्ट लाइक क्राइंग. उसका रोने का मन कर रहा था. हिज फादर वॉज बींग डिफ़िकल्ट एज यूजल. उसके फादर थे एज यूजल यानी हमेशा की तरह, हमेशा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनते जा रहे थे. रीज़न, कादिर वॉज अ वेरी फसी कुक. कादिर थे वो बहुत ज़्यादा फसी कुक थे, यानी कि रूखा व्यवहार बर्ताव करने वाले कुक थे. ही वॉज पुटिंग फोर्थ अ लॉट ऑफ कंडीशंस. वो उस नवाब के सामने बहुत सारी कंडीशंस पुट कर रहे थे. इट इज़ द रीज़न. हिज फादर हैड नियरली स्पॉइल्ड एवरीथिंग. उसके फादर ने लगभग सब कुछ बिगाड़ दिया था. ऐसा क्यों? कादिर हैड ऑलमोस्ट एंगर्ड द नवाब. जो कादिर ने लगभग नवाब को एंगर कर दिया था, गुस्सा दिला दिया था. एंड वुड हैव लॉस्ट द चांस ऑफ गेटिंग अ रिवार्ड. और शायद उसने वो चांस भी खो दिया होता उस रिवार्ड को पाने का. इसलिए उसने कहा था हिज फादर हैड नियरली स्पॉइल्ड एवरीथिंग. ऑल हिज ड्रीम्स वर फेडिंग अवे. उसके सारे ड्रीम थे वो टूट रहे थे, ख़त्म हो रहे थे. सादिक वॉज लूजिंग ऑल होप ऑफ गेटिंग अ रिवार्ड फ्रॉम द नवाब. जो सादिक थे, सादिक के ड्रीम क्यों ख़त्म हो रहे थे, क्यों टूट रहे थे? क्योंकि सादिक को जो होप थी रिवार्ड को पाने की, वो सभी ख़त्म हो रही थी. दैट्स वाई हिज ड्रीम वर फेडिंग अवे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट ही न्यू हिज फादर वुड लाफ एंड गिव हिम सम मनी. वो जानता था कि उसके फादर हंसेंगे और उसे कुछ पैसे देंगे. What is the reason behind this? Sadiq knew that his father would be happy after knowing about his cleverness and so he would get a reward. सादिक को इस बात का पता था कि जब उसके फादर को इस बात का पता चलेगा कि उसने अपनी क्लेवरनेस यूज़ की है, और फिर उसके फादर उसको रिवार्ड भी देंगे. सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट थिंक एंड आंसर. Why was a rich man like Nawab Hassan Ali willing to come to a poor man's food store? क्यों एक नवाब हसन अली की तरह एक रिच मैन, क्यों वो एक गरीब पर्सन की फूड स्टॉल पे जाना चाहता था, क्यों जाना पसंद किया उसने, नवाब ने? सो आंसर इज़ दैट नवाब हसन अली हैड हर्ड ऑफ मोहम्मद कादिर फेम एज अ कुक. जो नवाब हसन अली थे, उसने मोहम्मद कादिर की फेम के बारे में, यानी कि बहुत ज़्यादा विख्यात था, प्रसिद्ध था, उसके बारे में सुन रखा था एज ए कुक के रूप में. एंड ही आल्सो लाइक्ड टेस्टिंग न्यू डिशेस. और जो नवाब था उसको न्यू डिशेस को टेस्ट करना अच्छा लगता था. दैट इज़ वाई नवाब विजिटेड द पुअर मैन्स शॉप. इस कारण से नवाब थे उसकी शॉप पे, पुअर मैन की शॉप पे, वहाँ पे उसने विजिट किया, वहाँ पे वो गए. Next question. Sadiq had a dream for his father. What was this dream and how did he work to make it come true? Sadiq का अपने फादर के प्रति एक ड्रीम था. वो ड्रीम क्या था और उसने वो ड्रीम कैसे पूरा किया? Sadiq wanted his father to be rewarded by the Nawab after he tasted Qadir's urad dal. सादिक चाहते थे कि उसके फादर को उसकी जो बनाई हुई दाल जो है उसको टेस्ट करने के बाद उसके फादर को रिवार्ड मिले. दिस वॉज हिज ड्रीम फॉर हिज फादर. ये उसके फादर के प्रति उसका ड्रीम था. व्हेन सादिक रियलाइज्ड दैट नवाब वॉज टू इंग्रोस्ड इन फ्लाइंग काइट्स. जब सादिक को रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि जो नवाब हैं काइट को फ्लाई करने में बहुत ज़्यादा इंग्रोस्ड हैं, लीन हैं, बिजी हैं, सादिक आस्क्ड हिज फादर अमन टू कट द नवाब्स काइट. सादिक ने अपने फ्रेंड अमन को कहा कि नवाब की काइट को कट कर दो, होपिंग दैट इट वुड कंपेल द नवाब टू कम विद हिम टू कादिर शॉप. उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको होप थी, उसको आशा थी कि ऐसा करने से ये जो बात है पतंग का कट जाना, वो नवाब को कंपेल करेगा कादिर की शॉप पे आने के लिए. अदरवाइज कादिर वुड गिव अवे द दाल. अगर ऐसा नहीं हुआ तो कादिर वो दाल को फेंक देगा. सादिक्स प्लान वर्कड. सादिक का जो प्लान था पतंग को काटने का और नवाब को कंपेल करने का, वो उसने काम किया, यानी कि वो सक्सेसफुल हुआ. एंड ही फुलफिल्ड हिज ड्रीम फॉर हिज फादर. और उसने अपने फादर के प्रति जो उसका ड्रीम था उसको पूरा किया.
कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन, डू यू अप्रूव ऑफ व्हाट सादिक डिड? क्या तुम इसको सही मानते हो जो सादिक ने किया? वुड यू हैव डन द सेम इन अ सिमिलर सिचुएशन, वाई एंड वाई नॉट? अगर तुम उस सिमिलर सिचुएशन में होते तो क्या तुम भी वही सेम करते? आंसर इज दैट यस. So dear students, remember this, your answer can be different, so but I am giving you the ideal answer, so you have to write this answer in your fair notebook. So answer is that yes, I approve of what Sadiq did. मैं सही मानता हूँ जो सादिक ने किया. He wanted his father to be rewarded on the basis of his merit. वो चाहता था कि उसके फादर को रिवार्ड मिले, उसके फादर को इनाम मिले, क्योंकि उसके फादर के पास बहुत सारी अच्छी मेरिट्स थी, स्पेशली खाना बनाने में. मेरिट्स मतलब कोई विशेषताएं, गुण हम बोल सकते हैं. He compelled the Nawab to come with him to Qadir's shop by asking his friend Aman to cut the Nawab's kite. उसने अपने फ्रेंड अमन को कहकर नवाब के काइट को काट कर उस नवाब को कंपेल किया, विवश किया अपनी दुकान पर आने के लिए. हैड सादिक नॉट डन दिस, अगर सादिक ऐसा नहीं करता, ही वुड हैव नॉट बीन एबल टू सिक्योर अ रिवार्ड फॉर हिज फादर टैलेंट्स, तो वो अपने फादर के टैलेंट के लिए वो रिवार्ड नहीं पा, यानी कि नहीं मिल पाता उसको, अगर वो ऐसा नहीं करता. सो दिस इज लाइक explanations about all the question answer. Sorry, some part is left. Yes, I would have done the same in a similar situation, because like Sadiq, I too believe in being rewarded for one's merit. अगर मैं उसकी जगह होता, मैं सादिक की जगह होता, तो मैं भी सेम करता जो सादिक ने किया था, क्योंकि मैं भी इस बात में बिलीव करता हूँ कि किसी को उसकी मेरिट के हिसाब से, किसी को उसके गुण के हिसाब से उसको रिवार्ड मिलना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आंसर ऑफ